हमारा परमेश्वर वह सृष्टि नहीं है, वह सृष्टि करता है। Our God is not a creature, He is the creator. हालेलुया। संसार के लोग सृष्टि की आराधना करते हैं, पर हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस सृष्टिकर्ता को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। पौलुस ने कहा, आकाश के नीचे धरती पर बहुत सारे प्रभु तो हैं, परंतु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, भूमंडल, जल, स्थल सबको बनाया, वही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसकी आराधना करने वाले को दाऊद ने कहा, और भजन संहिता में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की क्या करो, क्या करो, क्या करो, प्रार्थना करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की क्या करो, आराधना करो। मेरे प्रियो, आज का दिन पवित्र दिन है। आज का दिन यीशु के मृत्युंजय का दिन है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। आज का दिन विश्राम का दिन है, पवित्रता का दिन है, आशीर्वाद का दिन है। इसलिए उसने कहा, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या करो, स्मरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं अपने कलीसिया में कहता हूं, आराधना समाप्त होने तक कोई भी उठना नहीं, बाहर जाना नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, उसको वैसा ही हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। 1 घंटा, ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 घंटा का मैसेज है, पर 1 घंटा में समाप्त करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 29 पद, और पहला तीमुथी उसका 1 अध्याय का 15 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह उसका 1 का 29 पद ही पढ़ना है। 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पहला तीमुथी 1 का 15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को उठा के क्या कर रहा है, ले जा रहा है। और पहला तीमुथी उसका 1 का 15 में पौलुस कह रहा है, ये बात क्या है, सच है और हर प्रकार की मानने की योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्यार करता, पाप से घृणा करता। यीशु जगत में आने का मतलब है कि पापियों का उद्धार करने के लिए। यह बात हम सब जानते हैं। मेरे प्रियो, ये पाप का शुरुआत कहां पर हुआ और इस पाप का उद्धार का अंत कहां हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन परमेश्वर था। तो वचन कौन है? वचन कौन है? वचन कौन है? फिर एक बार, वचन कौन है?
आप लोग बोल रहे हैं सहमत हो, परंतु 100% उसमें सटीक उत्तर नहीं है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर, ठीक है। वचन उसका सटीक जो एग्जैक्टली बैठना चाहिए, वचन यीशु मसीह है। वचन कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक क्या दिया है? महत्व दिया है। अर्थात परमेश्वर अपने वचन को, अर्थात यीशु को अपने नाम से अधिक क्यों महत्व दिया? यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी तो कहां रहेगा? हेलो, यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अर्थात यीशु को, अर्थात वचन को परमेश्वर क्यों ज्यादा महत्व दिया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग या आकाश और पृथ्वी की क्या की है? सृष्टि की। उसके बाद दूसरा पद में लिखा है, क्या लिखा है? हेलो, दूसरा पद पढ़िए, क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडराता था। अर्थात परमेश्वर, धुनिए, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। विद्वानों के अभिप्राय में जो पहला लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की क्या है? सृष्टि की। आदि में मतलब कोई नहीं जानता था उस समय परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया। वो पहला पृथ्वी जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, ध्यान से सुनिए, पहला पृथ्वी जब परमेश्वर ने आदि में जो सृष्टि किया है, उस पृथ्वी में कोई मानव जाति नहीं रहते थे। उस पहले पृथ्वी में, विद्वानों के अभिप्राय में, पहले पृथ्वी में उस समय जो पेड़, एक एक पेड़ का ऊंचाई 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होता था, और एक पेड़ का जो अंदर का, नीचे का जड़ जो है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता था। और इन दिनों, उन दिनों का जीव जंतु भी इतना भयंकर बड़े बड़े होते थे। पहला पृथ्वी जब परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी को कितने बार परमेश्वर बनाया? परमेश्वर पृथ्वी को 2 बार बनाया। पहला पृथ्वी जब परमेश्वर ने बनाया, उसमें जो पेड़ पौधा थे, जैसा मैंने बताया, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उसका लंबाई ऊंचता था, और उसकी मोटाई जो है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता था। वहां पर जो जीव जंतु थे, उस समय के जीव जंतु महान बड़े बड़े होते थे। पर जब परमेश्वर ने देखा, क्या उसे बनाया, और स्वर्ग में करूबों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, उनमें से सारे स्वर्गदूत मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। उनका प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर था, और लूसीफर को परमेश्वर ने ऐसा बनाया था, जब वो चलता था 12 प्रकार की बाजा बजते थे। जब ये चलता था, बाजा बजता था, तो सारे मिलकर स्वर्गदूत परमेश्वर का इबादत करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। इस स्वर्गदूत को, लूसीफर को, जब तक ये नीचे नहीं गिराया गया था, तब तक परमेश्वर के दृष्टि में वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में था। जब एक दिन उसने सोचा कि ये नीचे गिराए जाने का मेन कारण क्या है, स्वर्गदूत के बीच में यह प्रधान था, ये बाजा बजाता था, 12 प्रकार की बाजा बजते थे, और सारे स्वर्गदूत मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। तो कहा जाता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उसके बाद चौथे स्थान में लूसीफर का अधिकार था। हेलो, जैसा पिता की अधिकार पहला, दूसरा पुत्र का, तीसरा पवित्र आत्मा का, चौथा जो है, चौथा नंबर लूसीफर का अधिकार था।
इनको प्रधान दूत ठहराया गया। दूतों के बीच में जो पहला पृथ्वी बनाया गया था, नीचे उस स्वर्गदूत भी थे, जीव जंतु थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। उस पहला पृथ्वी में जीव जंतु लोग थे और स्वर्गदूत भी थे। तो ये नीचे के स्वर्गदूत और ऊपर के स्वर्ग में स्वर्गदूत को इसका नियंत्रण करने का अधिकार परमेश्वर ने लूसीफर को दिया। और इनके बीच में यह लेन देन करता रहा, कितने साल तक करता रहा मालूम नहीं। परंतु ये एक दिन सोचा कि ये सब मिलकर परमेश्वर का आराधना करते हैं, मैं भी तो कम नहीं हूं, अर्थात पुत्र का आराधना करते हैं, पिता का आराधना करते हैं, पर मेरी भी आराधना होना चाहिए। वो अपनी आराधना चाह रहा था। तो उसने सोचा मैं अपने सिंहासन को सभा के पर्वत पे ऊंचे पर करूंगा, तारागण के ऊपर करूंगा, ऊंचे से ऊंचे पर विराजमान होऊंगा। ये प्लान बनाया अपने मन में। तब जाकर जब मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, तब ये जाकर मेरी क्या करेंगे, आराधना करेंगे। परंतु परमेश्वर ने मन को जानने वाला, मन की भावना को जानने वाला परमेश्वर ने सोचा, उनको बोला तू जो मन में सोच रहा है यह ठीक नहीं है। पर उन्होंने नहीं माना। ना मानने के कारण परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे क्या कर दिया, पटक दिया। जब नीचे पटक दिया, तब उसके बाद नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, 1/3 स्वर्गदूत को नीचे और खींच लिया। 1/3 का स्वर्गदूत कितने होंगे, 1/3 का स्वर्गदूत लगभग 33%, अर्थात उतने स्वर्गदूत को नीचे उसने खींच लिया। और बाकी नीचे जो स्वर्गदूत थे उनको भी अपने अधीन में कर लिया। नीचे गिर गया, छिन्न भिन्न होकर गिर गया। उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, सब कुछ खोखला हो गया, नीचे गिर गया। जब पहला पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया था, विद्वानों की अभिप्राय में जब यह स्वर्गदूत नीचे गिरा, तो ये पृथ्वी, जो पहला पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गया, अंधकार छा गया, बेदल हो गई, सुनसान हो गया और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराने लगा। विद्वानों के ऐसा सुनसान होकर जल से परिपूर्ण हो गया। और विद्वानों की अभिप्राय में उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 1 और 2 पद के बीच में कम से कम 3 करोड़ साल का गैप है। हेलो, 3 करोड़ का साल, 3 करोड़ का वर्ष जो है उसमें गैप है। जो पहला पृथ्वी में जो पेड़ पौधा लंबे लंबे थे, मोटाई थे, बड़े बड़े जीव जंतु थे, इस जल से परिपूर्ण होने के कारण 3 करोड़ साल ये बड़े बड़े पेड़ पौधा 3 करोड़ साल जल में डूबकर नष्ट हो गया। विद्वानों की अभिप्राय में 3 करोड़ साल के बाद परमेश्वर उसको रिक्रिएशन किया। कईयों का कहना है 3 करोड़ साल पानी में ये बड़े बड़े पेड़ पौधे जहां घने घने जंगल थे, 3 करोड़ साल जल में डूबे रहने के कारण आज के डेट में यहां जहां जहां ये घने जंगल डूब के सड़ गया, आज के डेट में, आज के युग में कई जगह में कोयला होकर निकल रहा है। ये कहां तक सच है मालूम नहीं, परंतु विद्वानों का कहना है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए हालेलुया, क्योंकि आशीर्वाद आपका है। उसके बाद परमेश्वर देखा 3 करोड़ साल के बाद परमेश्वर रिक्रिएशन कर रहा है। उजियाला हो जा, उजियाला हुआ, अंधियारे से उजियाले को अलग किया और देखा अच्छा है। उसके बाद क्रमानुसार सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने क्रमानुसार सब कुछ बनाया। शब्द से बोला, वचन से बोला, और वचन उसके साथ था। वह वचन यानी यीशु के द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने उस दिन बनाया। हालेलुया, 6वां दिन तक बनाया। 6वें दिन में परमेश्वर ने, अर्थात पेड़ पौधा हो जा, तारा हो जा, नक्षत्र हो जाए, सूर्य चंद्रमा हो जाए, हेलो, जीव जंतु को भी बोला कि ऐसा हो जाए करके। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। सब कुछ बनाने के बाद आखिरी में परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने समानता में और स्वरूप में क्या करें, बनाए। और परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि की मिट्टी से क्या किया, रचा। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। रचने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सुंदर देखा। उसके बाद आदम को उसके ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने बोला आओ हम अब इंसान को बनाए, मनुष्य को बनाया अपने समानता में, अपने सदृश्य में। परमेश्वर ने
मिट्टी से बनाया। जो मिट्टी को रचने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। मान लीजिए ज्यादा पानी होता तो क्या होता? मतलब ज्यादा पानी भी नहीं होना है, कम पानी भी नहीं होना है, जितना पानी चाहिए उतना ही होना चाहिए। हेलो, यदि ज्यादा पानी हो जाएगा बह के निकल जाएगा या बनेगा नहीं, यदि कम पानी होगा तो भी नहीं बनेगा। इसलिए बराबर क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अकॉर्डिंग टू द साइंस, एक व्यक्ति के अंदर जितने पानी होना चाहिए शरीर में उतना पानी होना चाहिए। ज्यादा पानी हुआ तो प्रॉब्लम, कम पानी हुआ तो प्रॉब्लम। ज्यादा पानी हुआ तो ऑपरेशन करके फाड़ के निकालेंगे, यदि कम पानी हुआ तो सलाइन बोतल चढ़ाएंगे। इसलिए विज्ञान के अनुसार एक व्यक्ति को जितना शरीर में पानी होना चाहिए उतना ही पानी होना चाहिए। हमारा शरीर में ब्लड कम है, पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा के कारण हमारा स्किन जो है रौनक अर्थात चमक चमक दिखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बनाया। मान लीजिए प्रूफ हो गया, पानी प्रूफ हो गया और मिट्टी प्रूफ हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद नाक में जीवन का श्वास क्या किया? फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। हेलो, मिट्टी प्रूफ हुआ, पानी प्रूफ हुआ, श्वास भी प्रूफ हो गया। और जब फूका तो उसने कहा आदम करके नाम दिया। आ प्लस दम आदम, इसमें सामर्थ या ताकत आ जाए तो आ गया। उसके बाद क्या आदम उठ के खड़ा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि साइंस के अनुसार मनुष्य का मुख्य ढांचा है हड्डी। इसलिए हड्डी के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता है। हड्डी के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हड्डी कहां से आया? मिट्टी से। मिट्टी का प्रूफ हो गया, पानी का प्रूफ हो गया और श्वास का भी प्रूफ हो गया। परंतु हड्डी कहां से आया? हेलो, जिस परमेश्वर अपने श्वास से हड्डी जीवन दे सकता है, ऑटोमेटिक फूकने के द्वारा हड्डी भी निर्माण हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो हड्डी निर्माण हुआ। उसके बाद आदम उठ के खड़ा हुआ, चलने फिरने लगा तो देखा परमेश्वर बहुत अच्छा है। इसलिए सब जीव जंतु का जोड़ा जोड़ा है, परंतु आदम अकेला रह गया। इसलिए इनका को भी जीवन साथी बनाया जाए। सारे जीव जंतु को आदम के चेहरे के सामने से गुजारने दिया कि इस आदम के साथ किसका जानवर चेहरा मेल खाता है उसका जीवन साथी बनाए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने क्या किया? आदम को घोर निद्रा में सुला दिया और उसके पुसली से एक हड्डी था, पुसली काल करके उसको ले जाकर स्त्री बनाकर लाया। हालेलुया। वो सारी बातें आप लोगों को मालूम है। स्त्री बना के लाया मतलब आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके पत्नी को हड्डी से रचा। हेलो, हड्डी मजबूत, मिट्टी मजबूत है। हड्डी मजबूत है। परंतु पतरस कहता है पतियों अपने अपने पत्नी को कमजोर पात्र समझकर उससे क्या करना है? बोलो ना, नहीं सुनाई क्या? कमजोर पात्र समझकर उससे क्या करना है? प्रेम करना है। वहां पतरस बोल रहा है कि हे पतियों अपने अपने पत्नी से कमजोर पात्र समझकर उससे क्या करना? प्रेम करना। और यहां क्या लिखा है? मिट्टी कमजोर है, हड्डी क्या है? मजबूत है। तो बहन लोग मजबूत है, भाई लोग कमजोर है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं हम तो मजबूत है भाई वाला। हाँ, सोच लेना ये भी है, ये दी मिट्टी नहीं रहता तो हड्डी भी नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने पहला आदम को भूमि से मिट्टी के रचा, अदन उद्यान की बगीचा में रखा और जो कुछ आज्ञा देना था परमेश्वर उनको आज्ञा दे दिया कि इस भले बुरे वृक्ष का फल को जो ज्ञानदायक है, भले बुरे उस वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी सारे बगीचा के वृक्ष का फल को तुम बेखटके खा सकते हो। जिस दिन इस वृक्ष का फल को खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। शैतान ने आकर बोला अवश्य मर जाओगे। ऐसा क्यों बोला शैतान? मालूम, परमेश्वर का रचना सब देख रहा था। शैतान ने सोचा यह पृथ्वी मेरा है, ऊपर से गिराया गया हो, जो कुछ पृथ्वी पर ये मेरे अधिकार में होना चाहिए। इसलिए वो ताक में रह रहा था। इसलिए देखा कि आदम परमेश्वर ने आदम के कितने सुंदरता से रचा। उसके बाद ये सोचा धीरे से बड़े प्यार से क्या किया? शैतान ने देखा किसको पकड़ो और इनको बहकाओ।
सबको देखा, ढूंढा, शेर के पास गया, उनको ज्यादा बुद्धि नहीं है, हाथी के पास गया, उनके पास बुद्धि नहीं है, और बड़े बड़े जानवर के पास, उनके पास बुद्धि नहीं है, और सबको ढूंढा, सबको ढूंढते ढूंढते आखिरी में सांप के पास गया। ये तो बहुत बुद्धिमान चालाक है। हेलो हेलो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। किसी विद्वान ने कहा सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है सांप। जब वो बिल में घुसता है ना, आप नहीं सोचते वो पूरा पूरा अंदर चला गया, नहीं, जैसा घुसता है पहले मुंडी को बाहर करता है, उसके बाद पूरा शरीर नीचे खींचता है। हेलो, सांप कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा चलता है कि नहीं? हाँ, इतना रास्ता होने पर भी क्या करेगा? टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। इतना होने पर भी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। वो शैतान का स्वभाव है। प्रेज़ लॉर्ड। सांप जाकर बोलता है, शैतान अंदर घुस गया, सांप के अंदर घुस गया और बोला, गो नारी, बड़े प्यार से, गो नारी। ये बोले क्या हुआ कि परमेश्वर ने सचमुच में इस वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया है? परमेश्वर ने बोला था मना करने के लिए, मना करने का शब्द बोला था, परंतु छूना नहीं करके नहीं बोला था। पर ऐसा माना जाता है कि जब ये बातें परमेश्वर आदम को बोल रहा था, इस फल को खाना नहीं, उस समय हवा नहीं थी, तब परमेश्वर बोलकर चला गया। तब आदम जाकर समझाया, सुनती हो, परमेश्वर ने बोला है इस फल को तुम खाना नहीं है और छूना भी नहीं है। हेलो, तब शैतान बोलता है ये फल तुम जिस दिन खाओगे तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, भला और बुरा तुम जानोगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, उन्होंने क्या किया? शैतान की बात को मान लिया। सब हवा उस समय जो आज्ञा दे रहा था परमेश्वर नहीं खाना करके, आदम अकेला था। अब खिलाने के समय में हवा अकेली है। हेलो, आके दिखाया, देख कितना अच्छा है, हाँ दिखाया, सुंदर है, बुद्धि देने की चाहने योग्य है, तो तोड़ कर खाओ हो जाएगा। तब वो तोड़ कर खाई, आधा खाई। जब वो अकेली खाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आदम आया, आदम ने देखा ये आधा फल खाई है, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आदम भी सोचा मैं भी खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। परंतु जब आदम खाया, दोनों के दोनों नंगे हो गए, उनका महिमा का वस्त्र चला गया। और सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोर है डर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। 365 बार लिखा है मत डर। मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोर है मत डरो, मत डरो, मत डरो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनकी पत्नी को उनके हड्डी से रचा। हड्डी का कलर सफेद है, चाहे वो कोई भी देश के क्यों ना हो, चाहे गोरा हो, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे काला हो, चाहे सांवली हो, चाहे सांवला हो, चाहे सावली हो, चाहे कोयला हो, जितना भी कलर कैसा भी क्यों ना हो, उसका हड्डी सफेद है। और ये सफेद जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उसके बाद ये लोग पाप किया। पाप करने के बाद क्या किया? फल को खाया। जब खाया तो उसके पहले निष्पाप युग, मतलब पाप को जानते नहीं थे, दुख क्या है जानते नहीं थे, शर्म क्या है जानते नहीं थे। निष्पाप युग में लोग रहते थे। परमेश्वर उनके पास आकर हाय हेलो ठंड के समय बात करता था। परंतु एक दिन हुआ जब जो फल खाए, फल खाने के कारण दोनों की महिमा का वस्त्र क्या हो गया? चला गया। और प्रभु ने जो बोला था जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे बोला था। वह मृत्यु नहीं है जो परमेश्वर ने बोला। आदम 930 साल होने के बाद मर गया, परंतु वह मृत्यु है कि मृत्यु का होने का मतलब है परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाना, हमेशा के लिए अलग हो जाना। उसके बीच में पाप का दीवार क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की है। तो परमेश्वर तरस खाया, तरस खाकर उतर आया, खोजते खोजते उतर आया। तब एक दिन संध्या के समय परमेश्वर की आवाज सुनकर वे लोग थरथराते हुए, घबराते हुए क्या किया? बगीचा में छिप गए। हालेलुया। उसके पहले उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं, इसलिए इस नंगे वो मतलब खुले बदन को ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत है। इसलिए वो पहला क्या हुआ? कपी आया, डर गए, भय जात हुआ।
दूसरा ये आया, बुद्धि आया। कौन सा बुद्धि आया? अपने खुले बदन को ढाकने के लिए। सबने देखा अंजीर का पत्ते बड़े बड़े हैं, उनको गुथ गुथ करके उन्होंने क्या किया? वस्त्र बनाया, लकड़ी से। पहली बार जिंदगी में वैसा मैं सोचता हूँ हवा तो ऊपर से नीचे तक बनाया होगा, और आदम तो लुंगी के समान बनाया होगा पत्ते का। जैसा पत्ते बनाया, अपने बुद्धि से वस्त्र बनाया। जैसा मान लो अच्छा से चल दिया तो क्या हो गया? फट गया। यदि धूप कड़कड़ा के हो गया तो क्या सूख जाएगा? अपने बुद्धि से वस्त्र बनाया। परंतु परमेश्वर ने देखा, तरस खाया और बगीचा में एक मेमने को बंद करके उस मेमने की चमड़े को वहां उनको पहनाया। हालेलुया। और बगीचा के अंदर से बाहर कर दिया। प्रियो, उन्होंने वैसा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया। इस पाप की छुटकारा के लिए, इस पाप की उद्धार के लिए परमेश्वर पहली बार पहला भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15-14 वचन में बोला। हालेलुया। कि वो स्त्री का संतान तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसका एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। वो पहला भविष्यवाणी परमेश्वर ने खुद उनके लिए किया था, इन पाप की उद्धार के लिए। मेरे प्रियो, आगे जाकर वे लोग जब संख्या बढ़ते गया, पहला हत्या अपना भाई का, कैन ने अपने भाई हाबिल का किया। पाप का काम वहां से बढ़ते गया और बढ़ता गया, जनसंख्या और बढ़ते गई। नूह के समय तक जैसा जनसंख्या पृथ्वी पर बढ़ते गया, पाप पर व्यभिचार, अत्याचार, पाप, बुराई और बढ़ते गया। परमेश्वर उनके बीच में कुछ लोगों को, धार्मिक लोगों को खड़ा करता था ताकि इन पापों के रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ता दिखाए और अगुवाई करे। इस प्रकार उत्पत्ति में 5 ऐसे विद्वान लोग हैं जो लीडर बने और इस्राएलियों को सही रास्ता में दिखाने के लिए मार्ग दर्शाए। हालेलुया। और पाप बढ़ता गया। जब नूह का समय आया, आदम से लेकर नूह तक 7 पीढ़ी बीत गया। 7 पीढ़ी के अंदर में बहुत पाप, अत्याचार बढ़ते गया। नूह के समय में घोर अपराध हुआ। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे की ओर देखा कि मनुष्य के मध्य में जो कुछ मन में उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ठान लिया और ऊपर से नीचे देखा, कोई पूछने वाला है कि नहीं, कोई धर्मी है कि नहीं। परमेश्वर ने नूह को और उनके परिवार को देखा कि वह धर्मी है। नूह को बोला, हे नूह, पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई है। जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा होता है। इसलिए मैं जल से इस पृथ्वी को, सारे इंसान को नाश कर डालूंगा। इससे पहले कि तू गोबर की लकड़ी से एक जहाज बना, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब नूह जो है, अब परमेश्वर बोला कि उसको जहाज बनाने के लिए गोबर की लकड़ी से जहाज बना रहे हैं। उसके बाद प्रचार भी कर रहे हैं। कितना साल प्रचार किया? एग्जैक्टली नंबर जो है मालूम नहीं है, परंतु विद्वानों का कहना है कि जब पाप बढ़ गया, परंतु निष्पाप के युग से लेकर नूह के समय तक 930 साल, 900 साल, 800 साल, 975 साल, 600 साल, 500 साल, 200 साल जीते थे। परंतु जब ये पाप बुराई हो गया, परमेश्वर ने क्या किया? नूह को आज्ञा दिया, ये सारे बातें जो है परमेश्वर ने मेजरमेंट में दे दिया। जहाज बनाना, 120 वर्ष तक जहाज बनाता रहा और विद्वानों की प्राय में 120 वर्ष तक प्रचार भी करता रहा। सुनो रे भाई बहनों, परमेश्वर ने बोला है कि आकाश को खुल जाएगा। परमेश्वर रात दिन 40 दिन तक मूसलधारा बारिश गिराकर इस धरती पर क्या करेगा? बरसाएगा और पृथ्वी को नाश कर देगा। इसलिए मन फिराओ और प्रचार करता रहा। इधर जहाज बनाता था, इधर प्रचार करता था, इधर जहाज बनाता था, प्रचार करता था। लोग ठट्टे में उड़ाते थे, ये पागल तू क्या प्रचार करता है? इतना साल तक हमने बारिश को, ओस को नहीं देखा, तो क्या बारिश गिरेगा? ऐसा प्रचार किया। मान लो 10 साल बीत गया प्रचार करते करते, एक बूंद भी नहीं गिरा। उसके बाद 20 साल हो गया, एक बूंद भी नहीं गिरा, ओस भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ऐसा ही 50 साल हो गया, उसके बाद 100 साल हो गया। 100 साल के बाद खुद के दुश्मन लोग बोलते हैं, हम तो तुझे बोलते थे ना बारिश नहीं गिरेगा, ओस भी नहीं होगा। परंतु बेखट नूह परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए प्रचार करता रहा। हालेलुया। विश्वास योग्यता से प्रचार करता रहा। लगभग मान लो 120 वर्ष कंप्लीट होने का है।
है। परमेश्वर बोला होगा, नो देख ये लोग तो मन नहीं फिराए हैं, ये 2 पैर जंतु मन नहीं फिराया, कोई भी नहीं सुना, परंतु सुन, आज के बाद मैं 4 पैर वाला जंतु को भेजूंगा, वे सुनेंगे। हेलो, अब ये लोग जीव जंतु आए, उसको क्या कर दिया, अंदर आए जहाज में, और के बाद परमेश्वर खुद जहाज का दरवाजा क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद जैसा ही 40 दिन, हाँ 120 दिन पूरा हुआ, काली घटा छा गई, ये बड़े बड़े मोटे मोटे मूसलधार बारिश टपकने लगे। हाँ, तब बोलने लगे, लोगों का आंख का फटके दिखाई दिया, अरे नूह दादा जो बोलता था वैसा सच हुआ है। हालेलुया। तो आज भी मेरे प्रियो प्रचार किया जा रहा है, हमारा यीशु आने वाला है, आएगा, देर ना करेगा। तुम जैसा विलंब समझते हो, बेशक 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 हमारा यीशु जैसा बोला है, एक दिन जरूर आएगा, जो जागते रहेंगे वे ही उसके साथ जाएंगे। उसके बाद वो जल प्रयास सब समाप्त हो गए, नूह के परिवार बचे 8 प्राणी। उसके बाद परमेश्वर फिर से इस पृथ्वी को क्या किया, पृथ्वी पर जनसंख्या को और बढ़ने लगे। जब और बढ़ने लगे और पाप होने लगा, कहां तक, इब्राहिम तक। नूह से लेकर इब्राहिम तक और 7 पीढ़ी, इसका मतलब आदम से लेकर इब्राहिम तक 14 पीढ़ी बच गया, बीत गया। इस पाप के रास्ता में, सही रास्ता में लाने के लिए कई कई अगुवे लोग क्या हुए, उत्पन्न हुए। मेरे प्रिय, बाइबल की सेवकाई 5 चरण में समाप्त हुआ है। बाइबल के उद्धार का कार्य का सेवकाई 5 चरण में समाप्त हुआ है, और 5वें चरण में कंप्लीट हुआ है। हालेलुया हालेलुया। पहला चरण, मूसा को जो परमेश्वर व्यवस्था दिया, वह याजक ठहराया, याजक के द्वारा इस विधि में काम किया गया। दूसरा चरण न्यायों के द्वारा, तीसरा चरण राजाओं के द्वारा, चौथा चरण भविष्यवक्ता के द्वारा, और 5वां और अंतिम चरण जो है स्वयं यीशु के द्वारा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब नूह तक होकर आदम से लेकर इब्राहिम तक 7 पीढ़ी बीत गया। 7 पीढ़ी में 2000 साल कंप्लीट हो गए, फिर भी यह पाप चलता रहा, पाप का उद्धार का कार्य भी चलता रहा। जब मूसा आया तो मूसा को परमेश्वर ने नियम दिया, याजकों को ठहराया और विधि ठहराया, नियम ठहराया, जो कोई पाप करे, पशु बलि लाए, बलिदान चढ़ाए और प्रायश्चित करे, उनका पाप क्षमा किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया, बोला प्रभु यीशु मसीह की। जो मंदिर बनाया गया था वो 3 भाग में था। पहला भाग आंगन, दूसरा भाग पवित्र स्थान, तीसरा भाग अति पवित्र स्थान। साल में 1 बार अति पवित्र स्थान में याजक अंदर जाता था इस्राएलियों की पापों की प्रायश्चित के लिए, और हर दिन 2 बार बलि चढ़ता था, सुबह के समय और शाम के समय। है, जो लोग पापों की प्रायश्चित के लिए आते थे, भेड़ को या बकरी को लेके आते थे, याजक लोग लाइन खड़े रहते थे आंगन में। आंगन के पास में एक वेदी था, हौदी भी था, कि साफ सुथरा करके उस बलि को चढ़ाए। जो व्यक्ति पाप के साथ आया है, बकरा या भेड़ लेके आया है, आंगन के बाहर खड़ा है कि वो अपने पापों की प्रायश्चित के लिए रो रहा है, उधर भेड़ बकरी भी वहां करके रो रहा है, लाइन लगा है। याजक लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, समय नहीं है उसका काम करने के लिए। जब ये पाप बलि चढ़ाता था और पापों की प्रायश्चित पाकर पवित्र स्थान में आराधना करने के लिए जाता था। हालेलुया हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पुराना करार में पाप को ढांपा जाता था। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं। पुराना करार में पाप को क्या किया जाता था, ढांपा जाता था। हेलो, जब महायाजक साल में 1 बार जाता था तो उसका विशेष वस्त्र होता था। एक वस्त्र जो अंदर पहनता था, वो नाम मैं भूल रहा हूं, वो वस्त्र पहनने से शरीर में पसीना नहीं छूटता था, क्योंकि पसीना आने से और पसीना के द्वारा यदि पवित्र अति पवित्र स्थान में जाएंगे तो श्रापित ठहरेंगे। क्यों? ये पसीना श्राप का पसीना है जो परमेश्वर ने आदम को दिया है। हेलो, जिस मिट्टी से तू बनाया गया उसी मिट्टी से खेती बाड़ी कर, माटी का पसीना पोंछ कर तू क्या खाएगा, रोटी खाएगा, बोला था ना।
इसलिए ये उसके बाद याजक का ड्रेस, उसके बाद कमर में एक अच्छा मजबूत वाला रस्सी, उसके बाद झालर में घंटी, नीला फीता चारों तरफ, उसके बाद अनार का जैसा घंटी रहता था, उसके बाद छाती में एक सिनाबंद अर्थात एक कपड़ा जो रुमाल के समान चौकोना रहता, उसमें 12 गोत्र का नाम लिखा रहता था, उसमें छाती में बांधकर यह महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में इस्राएलियों का प्रायश्चित करने के लिए वहां प्रवेश करता था। एक हाथ में धूप, एक हाथ में रक्त लेता था और पवित्र स्थान में जाता था। वैसे कमर में जो है लंबा रस्सी अच्छा वाला बांधता था और अंदर जाता था डरते हुए, कांपते हुए, सालों साल बड़े भय के साथ, डर के साथ महायाजक जो है जागृत रहता था। क्यों ऐसा? यदि कुछ गलती किया तो उस परम पवित्र स्थान में जाने के पहले अपने आप को एक पशु बलि चढ़ाकर अपने आप को प्रायश्चित करता था। उसके बाद जनता की प्रायश्चित के लिए वो बलि पशु का रक्त लेकर, धूप लेकर अंदर जाता था और वहां घूम घूम करके इस्राएलियों की प्रायश्चित के लिए वो सेवा करता था। और उस पवित्र स्थान में सारे इस्राएली उसका आने का इंतजार करते थे और ये सुनते थे जब ये चलता था तो उसके पैर में नीचे जो घंटी चले थे वो घंटी बजती थी। जब सुनते थे तो हमारा महायाजक जीवित है, सही सलामत है। यदि मर गया, वायदा में याजक कोई गलती किया होगा और परमेश्वर की उपस्थिति आने से वह मृत्यु हो जाता था, यदि उस मृत्यु की लाश को लाने के लिए अगला व्यक्ति जाएगा तो वह व्यक्ति भी मर जाएगा। इसलिए एक लंबा रस्सी बांधा रहता था ताकि वो पवित्र स्थान से कई दूर तक, ताकि मरने के बाद अंदर कोई ना जाए, ताकि उस रस्सी को पकड़ के उनको बाहर निकाला जाए। पुराना करार में इसी प्रकार की पापों की प्रायश्चित चलता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ढांपा जाता था। क्या ही धन्य हर एक जो परमेश्वर का, जिसका अपराध का परमेश्वर लेखा ना लेता। क्या ही धन्य व्यक्ति जिसका पाप क्षमा किया हुआ, जिसका अपराध ढांपा गया, जिसका अपराध का लेखा परमेश्वर नहीं लेता है, वो धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके बाद क्या हुआ मालूम? उसके बाद यह काम चलता रहा, याजकों के समय में चलता रहा। उसके बाद कुछ वर्ष के बाद फिर दूसरा नंबर में आया कि ये पापों की प्रायश्चित के लिए और आगे बढ़ता गया। प्रभु के लोग आए, प्रभु के सेवक लोग आए, प्रभु के याजक लोग आए, पापों की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई करने के लिए परमेश्वर ने भक्तों को नियुक्त किया। कई वर्ष तक ऐसा चलता रहा। फिर भी जब जब पाप करता था तब तक बलि चढ़ाना पड़ता था। वैसा काम बराबर जो है चलता था। हालेलुया। इब्राहिम, आदम से लेकर इब्राहिम तक 14 पीढ़ी बीत गए। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक और 14 पीढ़ी बीत गए। वैसा ही काम चलता रहा। अर्थात ये पापों की उद्धार के लिए, पापों की प्रायश्चित के लिए कोई भी पूरी रीति से कंप्लीटली 100% पूरा नहीं कर सका। यद्यपि होता था तो अधूरा होता था और व्यवस्था हमेशा दोषी ठहराता था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके बाद ये आज 2000 साल क्या हो गया, बीत गया। कहां से कहां? आदम से लेकर इब्राहिम तक, और उसके बाद इब्राहिम से लेकर दाऊद तक और 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी हो गया। और यीशु के आने तक लगभग 4000 वर्ष पूरे हो गए। और कहा जाए तो अब तक जो है आपका आज का डेट मिलाकर या आज का वर्ष मिलाकर यदि कहा जाए, लगभग यीशु मसीह आया, मारा गया और चला गया, तब से लेकर आज तक जो है और मिला के लगभग 6000 साल पूरे हो गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, ये पाप जो है एक दीवार बनकर रह गया। लोग, कई धर्मी लोग आए, कई भविष्यवक्ता आए, कई याजक लोग आए, कई राजा आए, कई सैकड़ों हजार बलि चढ़ाया गया। बैल का बलि चढ़ाया गया, बकरा का बलि चढ़ाया गया, भेड़ का बकरी चढ़ाया गया, मेमने का चढ़ाया गया। फिर भी उद्धार कंप्लीट नहीं है। मेरे अपराध से मुझे कौन छुड़ाएगा? हालेलुया, मेरे अपराध से कौन छुड़ाएगा? मेरे प्रियो, वैसा ही पाप को ढांपा जाता था,
परंतु मेरा यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, मिट्टी से नहीं है, स्वर्ग से उतरा है, पवित्रता से उतरा है, जब वो आया है ना, आपका और मेरा पापों को ढांपने के लिए नहीं, पूरी रीति से मिटा देने के लिए आया। और यीशु कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे पापों को पूरी रीति से मिटा दिया। जो पाप मिट जाते, जो भी मिट जाते, वो दिखते नहीं है। और मेरा यीशु इतना प्यार किया कि पीठ पीछे ऐसे आपके पाप को, अपराध को फेंक दिया। जो फेंक दिया है, मिटा दिया है, यीशु अब तक उनका याद नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस काम के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मरे हुओं में से तीसरा दिन में जी उठा। हालेलुया। प्रियो, आप और मैं साधारण लोग नहीं है, बहुमूल्य लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, पाप का परिभाषा अर्थात मृत्यु है। वो पाप, जो पाप करेगा वही मरेगा। इसलिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में क्या है? अनंत जीवन है। रोमी 6:23 में और रोमी 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? रहित हो गया। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आपका और मेरा पापों के उद्धार के लिए पिता ने अपने योजना के अनुसार जब समय पूरा हुआ, अपने बेटे यीशु को कुंवारी मरियम के द्वारा धरती पर भेजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जैसा आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके पत्नी को हड्डी के, उसके पुसली के हड्डी से क्या किया? बनाया। वैसा ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, पहला आदम भूमि की मिट्टी से आया, दूसरा आदम स्वर्ग से आया। पहला आदम के पसली से उसका पत्नी बनी। वैसा यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़ाया गया, उसके बाद मरा या नहीं करके उनके छाती पर भाला छेदा गया, आदम की छाती से पत्नी निकली। उसी प्रकार यीशु मसीह के पुसली की छाती से जो छेदा गया, वहां से ब्लड और लहू और पानी निकला। लहू का मतलब है पापों की शुद्धिकरण के लिए, पानी का मतलब है मन फिराने वालों के लिए बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। इस प्रकार किसी ने कहा, यीशु के पसली से एक स्त्री निकाली गई है, वो स्त्री है कलीसिया। वो स्त्री है कलीसिया। ये कलीसिया सतावट के बीच में से निकली है। यीशु ने मरकर आपका जान बचाई है। हेलो, यीशु ने मरकर जान बचाई है। यीशु के पसली से हम लोग निकले हैं दुल्हन कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला आदम अर्थात बगीचा में पाप किया। पहला आदम बगीचा में पाप किया, परंतु दूसरा आदम मेरा यीशु मसीह एक बगीचा में इन 4000 सालों की पापों को अंत करने जा रहा है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 4000 साल पाप अर्थात यीशु मसीह ये दुनिया में जो उत्पत्ति से लेकर अब तक जितने लोग भक्त लोग आए, याजक लोग आए, महायाजक आए, भविष्यवक्ता आए, राजा आए, बड़े बड़े बलिदान चढ़ाया गया, बड़े बड़े लहू, जानवरों का लहू चढ़ाया गया, फिर भी उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ। पर जब यीशु मसीह समय के अनुसार धरती पर आया, यीशु धरती पर 33.5 साल था। यीशु धरती पर 33.5 साल था। इस यीशु के बारे में भविष्य वक्ताओं ने और व्यवस्था में बार बार चर्चा किया जाता था। मूसा ने भी बोला, मेरे समान एक व्यक्ति, एक नबी आएगा, उनका तुम माना करना। हालेलुया। सामुएल भी बोलते थे, भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया। सबसे ज्यादा यशायाह भविष्यवाणी ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
पहला आदम के पास शैतान आया और उनको बहकाया और परीक्षा में डाला, पाप में डाल दिया, नाश कर दिया। परंतु दूसरा आदम के पास भी शैतान आया। 40 दिन 40 रात जब उपवास था, शैतान आके बोला ये 40 दिन 40 रात उपवास किया, तेरे अंतड़ियां सूख गई है, इसलिए इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाएगा और तू खाकर भूख मिटाएगा। परंतु उन सारे परीक्षा में यीशु पास हो गया। हालेलुया। पहला आदम शैतान की परीक्षा से पराजित हो गया, परंतु दूसरा आदम उस शैतान की परीक्षा से यीशु पास हो गया। हालेलुया। विद्वानों के अनुसार पहला आदम इस धरती पर कम से कम 1000 साल तक जीना चाहिए था। हेलो, 1000 साल तक धरती पर जीना चाहिए था, 1000 साल तक धरती पर राज्य करना चाहिए था, परंतु पहला आदम फेल हो गया। परंतु दूसरा आदम के बारे में लिखा है, वह जयवंत करने वाला यीशु, बेशक एक दिन वही यीशु अपने दुल्हन के साथ इसी धरती पर निष्पाप के साथ 1000 साल तक राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय पहला और दूसरा 2 अध्याय में पाप के बारे जिक्र नहीं है। उसी प्रकार बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य 21 और 22, उसमें भी पाप का जिक्र नहीं है। जैसा निष्पाप युग में था, वैसा ही परमेश्वर आने वाले दिनों में उसके राज्य में ऐसा करने जा रहा है। चाहे आपका पाप कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैसे भी रंग का क्यों ना हो, मेरा यीशु उस पाप को दूर करने के लिए और मिटा देने के लिए सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति अपने यीशु को जानकर मन फिराकर अपने पश्चाताप करके पापों को छोड़कर यीशु के पास आता है, तो परमेश्वर आज भी उन पापियों को क्षमा करने के लिए सक्षम है, नया जीवन देने के सक्षम है। इसी काम के लिए प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत की पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, मरे हुए में से तीसरे दिन में जी उठा और वो आज जीवित है और वो वायदा करके गया है, आपको एक दिन अपने पास ले जाने के लिए मध्य आकाश में आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। है उसमें फिर जो है बैरी ना रहेगा। जैसा निष्पाप में सारे जानवर लोग बात करते थे, सारे लोग मिलकर रहते थे। जब नया पृथ्वी बनेगा, नया स्वर्ग बनेगा, उसके बाद वहाँ लिखा है शेर जो है घास खाएगा बैला के समान। हेलो, सारे बैरी मिट जाएगी और एक शांति का राज्य होगा, शांति का राजकुमार राज करेगा 1000 साल के लिए। हालेलुया। पहला आदम फल हो गया, मेरे यीशु दुनिया में आया। गलाती 4:4 के अनुसार जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह आया, 33.5 साल धरती पर रहा, परंतु 3.5 साल सेवकाई किया। 3.5 साल की सेवकाई में सारा जान लिया यीशु ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर मरने के लिए आया। यीशु मसीह खुद अपने बारे बोलता था, मैं मारा जाऊंगा और मृतकों में से तीसरे दिन में जी उठूंगा। यीशु को पकड़े और 7 जगह में 7 बार न्याय किया गया। उसके बाद पिलातुस के पास ले जाया गया। पिलातुस आखिरी बार न्याय किया और कोड़े लगवा के छोड़ने के लिए कोशिश किया। कोड़े लगवा कर पिलातुस के किले में ला के खड़ा किया और जनता को दिखाकर बोला, देखो यह पुरुष को, अब तो तुम्हारा क्रोध ठंडा हो गया ना, इसलिए तुम जानते हो फसह के पर्व में एक व्यक्ति को मुझे मारने का शक्ति है और छोड़ देने का भी शक्ति है, इसलिए मैंने यीशु को मृत्यु दंड दे दिया और मेरे तरफ से उसको जीवन दान देकर छोड़ देता हूं। पर लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, नारे लगा रहे, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस बोला, ये कोई पाप नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है जिसको मृत्युदंड दिया जाए। है तुम्हारा राजा को, ये प्रभु को मैं मृत्युदंड दे दूं? है तुम लोग इसको, इसके बदले बरअब्बा को दे दे, इसको क्या कर क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस बोला, ये बरअब्बा जो अपराधी, उनको मृत्युदंड दे दूं और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दूं। तब उन्होंने बोला, यदि तू क्रूस पर यीशु को ना चढ़ाए तो हम कैसर के पास जाएंगे। हालेलुया। है नारे लगाए। तो पिलातुस बोला, इनका अपराध मैं अपने बाल बच्चों के साथ अपने ऊपर नहीं लेता हूं। तब वे लोग खुद चिल्लाए, क्या बोले, उनका अपराध और उनका पाप हमारे बच्चे और हमारे सिर पर आने दे, परंतु उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दे बोला। हालेलुया। उसके पहले 39 कोड़े मारे। कितना कोड़े मारे? कितना कोड़े मारे? 39 कोड़े। 39 कोड़े क्यों?
व्यवस्था विवरण 25 अध्याय में लिखा है, और उसको कोई दोषी होगा तो उसको 40 कोड़े मारना, परंतु उसको 39, जब यीशु आया उस समय भी व्यवस्था चल रहा था, पर 39 कोड़े मारे। क्यों मारे? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। 39 कोड़े खाया यीशु, उसके बाद लहूलुहान हुआ। प्रियो, गेत्सेमानी बगीचा में यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गया, उसका आखिरी दिन था, आखिरी रात था, जब उसने प्रार्थना करने गया, जब घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा था, तो यीशु का पसीना लहू के माफी जमीन पर क्या होने लगा? गिरने लगा। गिरने लगा। दिन भर उससे पकड़वाया गया। जो पसीना, श्राप का पसीना बगीचा में, एदन के बगीचा में जो गिरा था, अब वो उस श्राप को हटाने के लिए यीशु अब जो है गेत्सेमानी बगीचा में अपने पसीना को लहू के समान बहा रहा है, ताकि वो पापों की प्रायश्चित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पकड़ा गया, 7 जगह में न्यायालय हुआ, उसके बाद उसको उतार के कोड़े मारे, उसके बाद क्रूस पर चढ़ाने के लिए गए। यहूदियों की रीति के अनुसार जिसको मृत्यु दंड दिया जाता था, उससे कोड़े नहीं लगवाते थे, पत्थरवा करके मारते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्रूस का मृत्यु दंड किसका है? फिर क्रूस में क्यों चढ़ाया गया? इसलिए चढ़ाया गया कि भविष्यवाणी पूरी हो, कि अपना वचन का भी पूरी हो। 39 कोड़े इसलिए लगवाया गया कि विद्वानों के प्राय उस समय में वो 39 प्रकार का विशेष बीमार होता था, इसलिए यशायाह ने भविष्यवाणी किया, उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। हेलो, प्रभु यीशु मसीह को इतने ठट्टे में उड़ाए, मारे, पीटे, सब कुछ किए, उसके बाद कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 33.5 साल की उम्र में 3.5 साल सेवकाई किया। 3.5 साल की सेवकाई में, ये 2-4 हजार साल की सेवकाई में कोई याजक किसी का लहू, किसी बकरी का लहू, किसी बैल का लहू और किसी याजक के द्वारा, किसी राजा के द्वारा, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, किसी प्रचारक के द्वारा नहीं हुआ पुराना करार में, परंतु यीशु ये 33.5 साल के उम्र में, 3.5 साल की सेवकाई में, यीशु केवल 3.5 साल की सेवकाई में मुर्दों को जिलाया, बीमारी को चंगा किया, दुष्टात्मा को निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। 33.5 साल के उम्र में केवल 3 घंटा के अंदर, ध्यान सुनना, जो 4000 साल से नहीं हो सका, केवल यीशु 3.5 साल की उम्र में, 33.5 साल की सेवकाई में केवल 3 घंटा के अंदर, 33.5 साल की उम्र में 3 घंटा के अंदर, उत्पत्ति से लेकर मलाकी के तक किताब तक जितने लोग पाप किए हैं, उनका पाप, और जो पाप करेंगे और जो पाप कर रहे हैं और आगे जाके पाप में फंसेंगे, उन सारे पापों को लेकर यीशु क्रूस पर चढ़ गया और 3 घंटा में सब कुछ पूरा कर दिया। हेलो, ये 6000 साल की पाप और अपराध को कोई नहीं किया। बड़े बड़े भविष्यवक्ता आए, बड़े बड़े याजक लोग आए, लाखों करोड़ों बलि चढ़ाया गया, खून बहाया गया, परंतु यह एक ही व्यक्ति का खून जो निष्पाप, यीशु के शरीर में पाप नहीं था, यीशु पाप जानता नहीं था, मर गया परंतु पाप नहीं किया। वह यीशु आज भी पवित्र है। हालेलुया। वह यीशु का लोग आज भी धोता है, आज भी धोता है। मेरे प्रियो, आज कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि मन फिराकर यीशु के पास आता है, यीशु उनकी पाप को माफ करने के लिए तैयार है, धोने के लिए तैयार है। जब उनके घर में उद्धार आ जाता है, जिस दिन उद्धार आ जाएगा, वह व्यक्ति इब्राहिम का संतान के लिखे में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। है, उस समय क्रूस का मृत्यु इतना घिनौना था, क्रूस का मृत्यु इतना घिनौना था वर्ल्ड में। हेलो, कोई क्रूस का नाम लेना नहीं चाहते थे। वो गलगता पर्वत में क्रूस में ऐसा मारते थे, वो लटक लटक के मर जाता था, वहीं लटक लटक के मर जाता। इतना घृणित मृत्यु होता था कि खुद के लोग भी उनका लाश को उतारने नहीं जाते थे। क्रूस के ऊपर सड़ के गिर जाता था, ये आकाश के पक्षी लोग नोच नोच करके खा देते थे। भयंकर दुर्गंध होता था, सड़ने के बाद जो है हड्डी नीचे गिरकर हड्डी का गोदाम जैसा दिखाई देता था। परंतु यीशु को, हेलो, वहां पर छोड़ा नहीं गया, वहां उतारा गया। हेलो, हालेलुया। इसलिए कि बाइबल की बातें पूरी हो,
मेरे प्रियो, केवल यीशु जो क्रूस बोलते ना, क्रूस की कथा, आगे बोलिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य। ये कब सामर्थ्य बन गया क्रूस? हेलो, ये क्रूस कब सामर्थ्य बन गया? आपको मालूम, जितने लाखों करोड़ लोग ये क्रूस में चढ़ाकर मारने का प्रथा रोमी सरकार का था। लाखों करोड़ लोग को यीशु के मरने के पहले वहां क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया था। जिसको क्रूस पर चढ़ा के मारते थे उनको कोड़े नहीं लगवाते थे, और जिसको कोड़े लगवाते थे उनको क्रूस पर नहीं चढ़ाते थे। कभी कभी कोड़े खाते खाते ही इंसान मर जाता था, परंतु यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसको कोड़े भी मारा गया और क्रूस पर भी चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। जब क्रूस पर मरा यीशु, सुनिए, सुबह 9 बजे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। व्यवस्था के अनुसार, जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, पाप बलि के लिए हर दिन 2 बलि चढ़ाया जाता था। सुबह 9 बजे 1 बलि चढ़ता था और दोपहर या 3 बजे 1 बलि चढ़ता था। यीशु को सुबह 9 बजे चढ़ाया गया और यीशु का प्राण 3 बजे छूट गया। हालेलुया। केवल 3 घंटा में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। इतने हजारों सालों का पाप को यीशु अपने कंधे पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया और इस पूरा करने के बाद पिता से कहता है, हे पिता, जिस काम को करने के लिए तूने मुझे भेजा था आज वो पूरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता को भी मालूम था यह उद्धार का कार्य केवल मेरे पुत्र ही कर सकता है। यह उद्धार का पूरा, उद्धार का कंप्लीट बलिदान का उद्धार मेरे पुत्र ही कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, पुत्र को यानी वचन को पिता ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, मेरे यीशु आज से प्यार करता है, आज भी संसार से प्यार करता है, आज भी वो पापों को धोता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों कालों की पाप आज भी वो धोता है उनके पास जो आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कोई पास्टर नहीं कर सकता, कोई डिकन नहीं कर सकता, कोई रेवरेंड नहीं कर सकता, कोई भविष्यवक्ता नहीं कर सकता। केवल यीशु ही कर सकता है, केवल यीशु ही कर सकता है, केवल यीशु ही कर सकता है। ये पास्टर लोग एक माध्यम है, यीशु के साथ जुड़ने का काम करते हैं, पर यीशु ही एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने का। यीशु ही एक ही रास्ता है अनंत जीवन पाने का। यीशु ही एक रास्ता है नरक से बचाए जाने का। हेलो, इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति मरने के बाद नरक में ना जाए, परंतु मरने के पहले पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति पाकर स्वर्ग में जाए। यही यीशु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मर गया और मरे हुओं में से तीसरे दिन में जी उठा। मालूम, ये क्रूस में चढ़ाए जाने वाले में से उस लाखों करोड़ लोग, उनमें से कोई भी जी कर नहीं उठा, परंतु यीशु जिस दिन क्रूस में मरा और गाड़ा गया, यीशु ही क्रूस में से मरने वाले में से यीशु ही तीसरा दिन में जी उठा। जब यीशु जी उठा उस दिन क्रूस का क्वालिटी, कीमत बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज कितने लोग, कितने बहुत सारे लोग आज पाप में, अपराध में, अपने अपने मार्ग में हैं, परंतु आज यीशु आज भी प्यार करता है, आज भी प्यार करता है। हालेलुया। तो उस यीशु को जानना जरूर है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, समाप्त करूंगा। उस यीशु को जानना जरूर थे। कितने लोग यीशु को जानते हैं? अपना हाथ उठाए ना जल्दी से। मुझे लगा ऐसे उठा रहा है। हेलो, नीचे करो। कितने लोग यीशु को समझते हैं? एक ऐसे सवाल है। जानने वाले बहुत है, समझने वाले नहीं है। एक वचन पढ़े, यिर्मयाह की किताब, उसके 9 अध्याय 23-24। यिर्मयाह 9 का 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना
बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपने वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता वो मुझे जानता और समझता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय न्याय और धर्म के काम करता है। और कौन सा काम करता हूँ? धर्म के काम धर्म करता काम है, करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और एक बार बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, यहाँ यिर्मयाह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहला क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। यहोवा यूं कहता यहोवा है, यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, ना वीर व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति अपने ताकत पर घमंड ना करे, न धनी अपने धन पर घमंड ना करे। धनी अपने धन पर घमंड करे। अभी तीन बातें देखिए। पहला बोला क्या है? बुद्धिमान, दूसरा बोला बलवान, तीसरा बोला क्या है? धनवान। चाहे आपका बुद्धि पानी अच्छी बात है, ताकत पाना अच्छी बात है, धन पाना भी क्या है? अच्छी बात है, परंतु उसमें कभी घमंड नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। है, कई लोग अपने बुद्धि को दिखाते हैं, कई लोग अपने ताकत को दिखाते हैं, कई लोग अपने धन को क्या करते हैं? दिखाते हैं, पर परमेश्वर सब जानता है। यह सब रहते हुए भी अपने आप को प्रभु में जानकर नम्रता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पौलुस कहता है, हम कंगालों के समान दिखाई तो देते हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हेलो, पौलुस का एक लालसा था, इसने कहा जीना मसीह के लिए, मर जाना मेरे लिए क्या है? लाभ है। वो डरता नहीं था, यह मृत्यु आ जा मेरे शरीर में, मैं तुझे लिए चलते चलते फिरते घुमाता हूं। हेलो, इसलिए वो मृत्यु को भी अपने शरीर में लिए चलता था, मरने का गम नहीं था। यदि मैं मरूंगा तो लाभ है, जीऊंगा भी तो भी, पर मरने से ज्यादा लाभ है बोला। हालेलुया। वो कहता जी तो चाहता है कुछ करके जाऊं, परंतु जीना के लिए भी, रहना जीने भी लिए मसीह के लिए, और मरने के लिए भी बहुत लाभ होगा। यदि मरूंगा तो मुझे और ज्यादा लाभ होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखो, परमेश्वर तीन बातें सीखूं। हाँ, मृत्यु के बारे सुन रहे थे, कोई मरना नहीं चाहते। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, जवान बेटा को परमेश्वर ने बड़े एक्सीडेंट से क्या किया है? बचाया है। हाँ, मुझे भी परमेश्वर 3 बार बचाया है। बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है 3 बार। 2 बार में तो कुछ नहीं हुआ, पर तीसरे बार में बहुत कुछ हो गया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर पहला बहुत खुश कब होता है मालूम? एक पापी व्यक्ति पाप से जब मन फुराता है। ध्यान से सुनना, एक पापी व्यक्ति एक बार, पहली बार यीशु को सुनकर जो पापों से मन फुराता है ना, उस दिन परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। दूसरी बार कब होता है? जब वो मन फिराकर यीशु को ग्रहण करके, सबको छोड़ करके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर उनकी आज्ञा, उनकी धार्मिकता को जो पूरा करता है, उस दिन परमेश्वर और खुश हो जाता है। हालेलुया। तीसरी बार वो ऐसा पवित्र जीवन जीते 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 बाय द वे इस दुनिया को छोड़ चले जाएगा, तो उस दिन और परमेश्वर खुश होता है। इसलिए वचन में लिखा है, भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अनमोल है। हेलो, उस दिन 2 व्यक्ति खुश होते हैं। कौन? मर के जाने वाला खुश होता है, और ऊपर स्वर्ग परमेश्वर स्वागत करने वाला क्या होता है? खुश होता है। और हम जीवित क्या होते हैं? दुखित होते हैं। हेलो, नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वापस आए, ये जो घमंड करा,
तो घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जो दिखते हैं, जैसा दिखता है वैसा नहीं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी कंगाल के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि रखना अच्छी बात है, बल रखना अच्छी बात है, धन रखने वाला अच्छी बात है। मैं चाहता सब के सब धनाढ़ हो जाए, बुद्धिजीवी हो जाए, ताकतवर हो जाए, परंतु उसका ठीक समय में प्रयोग करना चाहिए। हालेलुया। अपने घमंड में प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुनो, एक बात बता रहा हूं। एक बार साइकोलॉजी वाला एक बार बहुत बड़ा नदी पार करने के लिए इस पार से उस पार जाना था। यह नदी इतना चौड़ा था, इधर से वो मेन रोड है ना, उतना चौड़ा था। हाँ, तो वहां पर एक नाविक था, नाव चलाने वाला। तो उस नाविक को बोला, ये साइकोलॉजी वाला, बाबू मुझे इस पार से उस पार जाना है। ठीक है, बैठिए। अब बैठा, नाव पर बैठाया, उसके बाद थोड़ी दूर चला। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक प्रश्न पूछा, किसको? नाविक से। बोला, नाविक भाई तुझे साइकोलॉजी मालूम है? तो ये साइकोलॉजी क्या है साहब, मुझे मालूम नहीं है। तब साइकोलॉजी वाला नाविक को बोला, यदि तुझे साइकोलॉजी मालूम नहीं है तो तेरा लाइफ 25% बेकार हो गया। हेलो, ये क्या बोला? साइकोलॉजी वाला अनपढ़ नाव चलाने वालों से क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि तुझे साइकोलॉजी मालूम है? ने बोला साइकोलॉजी मालूम नहीं। तो उसने बोला, साइकोलॉजी तुझे मालूम नहीं है, तेरा जीवन 25% क्या हो गया है? बेकार हो गया। उसके बाद और थोड़ी देर चली और थोड़ा गहरे में, उसके बाद दूसरी बार पूछा, नाविक बाबू दूसरी प्रश्न पूछ रहा हूं तुझे। पूछिए साहब, तुझे फिजियोलॉजी मालूम है? फिजियोलॉजी भी मालूम नहीं, वो क्या है? तो बोला, यदि तू फिजियोलॉजी भी तुझे मालूम नहीं है तब तो तेरा 50% जीवन बेकार हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ मालूम? और थोड़ा दूर गया। पानी कहाँ ज्यादा रहता है? बीच में रहता है। बहुत ज्यादा कहाँ रहता है? बीच में रहता है। अब पानी तो बहाव ज्यादा है जब चलते चलते हैं। उसके बाद ऐसा बीचों बीचों धार में आया, बहुत चौड़ा है पार करने के लिए, नाव थोड़ा पुरानी है। उसके बाद तीसरी बार चलते चलते ये मगन, प्रश्न पूछ पूछ के मगन होते जा रहा है, ये बेचारा नाव खे रहा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा नाविक को, नाविक बाबू आखिरी बार एक और प्रश्न पूछता हूँ, पूछिए। कौन सा प्रश्न? आपको थियोलॉजी मालूम है? नाविक बोला, थियोलॉजी भी मालूम नहीं है। तब साइकोलॉजी वाला बोला, यदि तुझे साइकोलॉजी मालूम नहीं है, फिजियोलॉजी मालूम नहीं है, थियोलॉजी भी मालूम नहीं है, तो तेरा जीवन 75% बेकार हो गया। फिर चलते 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 बीचों बीच में आए। बीचों बीच में आए तो पुराना नाव था, नाव छेदा हो गया, पानी भरने लगा। अब वो बहुत दूर जाने का है, अब गहरे पानी में आए हैं। ये सोचने लगा, ये थोड़ा चालाक था, अनपढ़ तो जरूर था, ये व्यक्ति लोजी लोजी करके 3 बार मुझे क्यों पूछा? ये लोजी लोजी करके मुझे क्यों पूछा? है अचानक देखा पानी तर तर भूल रहा है। अब बोला, मैं भी इसको एक लोजी पूछता हूँ। हेलो, अब पानी भरते जा रहा है। बोला, साहब मुझे तो मालूम नहीं आपका 3 लोजी, मैं आपको एक लोजी पूछता हूँ। वो 3 लोजी के बारे में मालूम है तो ये लोजी भी आपको मालूम होगा। क्या लोजी पूछता है? बोला, साहब आपको तैरना लोजी मालूम है? ये तैरना लोजी क्या होता है? हम कभी पढ़ा नहीं, हम सुना नहीं। ये तैरना लोजी क्या है आपको मालूम नहीं साहब? 3 लोजी मालूम है। अब ये तैरना लोजी एक ही लोजी, मुझे तो एक ही लोजी मालूम है, वो 3 लोजी मालूम नहीं है। तैरना लोजी मालूम नहीं है तो सुनो साहब, यदि आपको तैरना लोजी मालूम नहीं है तो आपका जिंदगी 100% बेकार गया साहब। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्यों ऐसा बोल रहा है? इसीलिए बोल रहा हूं साहब, बहुत दूर है, नाव फट गया, पानी भरने वाला है, नाव तो डूब जाए साहब। मैं तो तैरना लोजी जानता हूं, मैं बच जाऊंगा। आपको तो टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, आप तो 100% गया साहब, गया गया गया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग बहुत जानते, संसार का ज्ञान बहुत जानते हैं,
टेक्नोलॉजी के बारे जानते हैं, इंटरनेट के बारे जानते हैं, मोबाइल के जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, पर यीशु को कितने लोग जानते और समझते हैं? हेलो, मैं पूछा कितने लोग जानते? सबने हाथ उठाया। कितने लोग समझते? तो इक्का दुक्का। हेलो, जानना से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ लॉर्ड। आज दुनिया जानता यीशु है, ईसाई का यीशु है, परंतु जानने के साथ साथ यीशु को समझना चाहिए, यीशु की वचन को समझना चाहिए, यीशु की उद्धार को समझना चाहिए, यीशु की कीमत को समझना चाहिए, उसकी बलिदान को समझना चाहिए। जब वो व्यक्ति यीशु का वचन को समझेगा, उसकी बलिदान को समझेगा, उसकी उद्धार को समझेगा, वो कभी उद्धार से वंचित नहीं होगा। जान चले जाएगा परंतु यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मसीही जीवन, मसीही जिंदगी आनंद की कब होगा ये जिंदगी? क्या आप लोग उद्धार पा लिया है? कितने लोग उद्धार पाए हैं? उद्धार पाए हैं ना? क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, मनमुटाव करते हो, फिर उद्धार पा लिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी तब होगा जब यीशु के साथ मुलाकात करेंगे। हमारा छुटकारा पूरी रीति से कंप्लीट उस दिन होगा। हम उद्धार पाए हैं, आत्मा का उद्धार पाए हैं, पर शरीर में कुछ बाकी है। जब यीशु मसीह आमने सामने होगा और हम आमने सामने विजय बनकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन 4000 साल 6000 साल की पापों को ये परमेश्वर का मेमना जगत की पाप को उठा के ले गया। आज भी यीशु बोल रहा है, मेरे पापी भाई, मेरे पापी बहन, वो पाप का बोझ को मुझे दे दे। आज उस पाप की बोझ को आज भी लेने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस भी कहता है, यह बात सत्य है कि यीशु मसीह जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यह बात सत्य है और हर प्रकार से मानने की क्या है? योग्य है। उसके बाद स्वर्ग में जाए, वहां ना तो पाप, ना तो भूख, ना तो प्यास, हजारों साल पवित्र दूतों के समान होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। पढ़ाई में सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? हेलो, पढ़ाई में सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? गणित। गणित है ना? कई लोगों को गणित बहुत माथा पोछी है। हेलो, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसका हल करेंगे तो 30 मार्क आपको मिलेगा एक ही क्वेश्चन का, और बाकी में 2 मार्क है, 3 मार्क है, पर वो 30 मार्क है। एक क्वेश्चन लिखेंगे तो 30 मार्क है, कठिन भी है। अब क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, माथा पोछी हो रहा है, माथा पोछी हो रहा है। मान लो परीक्षा में नहीं है, आप घर में बैठ के सॉल्व करना चाहिए, पर आ नहीं रहा है, मन में टेंशन है, लंबा है। अब मुझे भी उतना गणित मालूम नहीं है, तो A² B² C² क्या क्या बोलते हैं ना, है ना? उसके बाद ऊपर से नीचे करेंगे, काटते काटते पीटते पीटते, काटते काटते पीटते पीटते, काटते काटते पीटते पीटते, उसका आंसर कितने में आएगा? हेलो, उसका आंसर कितने में आएगा? कितने शब्द में आएगा? कितने अक्षर में आएगा? है? ऊपर से नीचे यहां तक इतना माथा पोछी किए, परंतु उसका मान लो 3 संख्या में या 4 संख्या में उत्तर आया, उस दिन वो सारे माथा पोछी ऊपर से नीचे 1 सेकंड में गायब हो जाएगा, क्योंकि उत्तर मिल गया है। हेलो, इस प्रकार पौलुस कहता है, ये धरती पर हम कराते हैं और यीशु के आने की बात जो रहे, सृष्टि भी बात जो रही है,
परंतु इससे हम छुटकारा चाहते हैं, बाट जो रहे हैं। यीशु तू जल्दी आ। हालेलुया। उस यीशु के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? यदि कोई ऐसा पाप में फंसा हुआ है, अपराध में फंसा हुआ है, तकलीफ में फंसा हुआ है, यीशु को आज यीशु को अपने हृदय में आने दो। यीशु सब कुछ नया करने वाला है। यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई है, बीत गई, और देखो सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया। वचन नया करता है, वचन जीवन देता है। यह वचन हमारे लिए धरती पर आया, क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और मरे हुओं में से तीसरे दिन में जी उठा। और वो वचन एक जीवित आशा दिया है आपको, मुझको, कलीसिया को, पवित्र लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए यीशु ने वादा किया है। चाहे आप मर जाए, चाहे जीवित रहे, चाहे आपका जिंदगी चित्त कैसा भी क्यों ना हो, जो यीशु पर आशा रखते, विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह आशा एक दिन पूरी हो जाएगी। मृत्यु से बढ़कर हम जयवंत होकर प्रभु के पास जाएंगे। तब उस समय कहेंगे, हे मृत्यु तेरा जय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, क्योंकि जय ने मृत्यु को निकाल लिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तो उस यीशु से प्यार करें, प्रभु की महिमा करें। आइए इस वचन की तरह आशीष दें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।